वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट्स। ये टॉपिक पिछले टॉपिक से इस तरह से मुख्तलिफ है कि हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई होती थी उससे रूट्स फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहाँ हमें ये करना है कि हमें रूट्स गिवन होंगी और हमने उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसके लिए आप ये फार्मूला याद करेंगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है अल्फ़ा इसकी एक रूट है और बीटा इसकी दूसरी रूट है। जब हम इनका सम लेते हैं तो जो रूट आई है अल्फ़ा प्लस बीटा वो है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यानी अगर आपके पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, जो कि ये है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है, और बीटा की वैल्यू ये प्लस के साथ अल्फ़ा और माइनस के साथ बीटा। जब हम इन दोनों का सम करेंगे, एक ये वैल्यू ले ली हमने, दूसरी ये वैल्यू ले ली, चूँकि डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है इसलिए ये ऊपर से ऐड होके आ जाएंगे। तो माइनस बी प्लस दिस, फिर माइनस बी और फिर माइनस दिस। तो जब आप इनको कैंसिल करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये बनेगा माइनस 2b बाई 2a, और इसको डिवाइड करने से सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला बन रहा है माइनस बी बाई ए। यानी सम ऑफ रूट्स आपको याद कर लेना है कि होगा माइनस बी बाई ए, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगी तो जो आंसर होगा वो होगा सी बाई। तो आपको सिंपली याद करना है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। अब जब आपने इक्वेशन बनानी है तो उसका फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सम ऑफ रूट्स था अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था अल्फ़ा बीटा, तो इसलिए जो इक्वेशन होगी उसका फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस होगा सम ऑफ द रूट्स, प्लस अल्फ़ा बीटा इस प्रोडक्ट है इसलिए इसकी इक्वेशन आप यूँ लिख सकती हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फार्मूला होगा अगर हमें रूट्स गिवन हों और उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, तो आप लिखेंगी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ सम लिख देंगी, रूट्स का जो सम आएगा वो आप लिख लेंगी। सम क्या होगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो फिर ये होगा सी बाई ए। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो, एस इज माइनस बी बाई ए एंड पी इज सी बाई ए, और इस तरह से ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए होंगे। राइट डाउन द सम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 2 है। तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए, तो हम लेंगे माइनस 1 बाय 1।
सो इट इज़ इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फ़ा बीटा एंड इट विल बी c by a, सो इट इज़ 2/1 दैट इज़ 2। इसी तरह से इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -r है और c की वैल्यू r³ है। तो हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स जब लेंगे -b/a तो वो होगा -r/1 और इसको हम r कहेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c/a दैट इज़ r³/1, सो इट इज़ r³। एग्जाम्पल है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन शो दैट 1/α + 1 + 1/β + 1 इज इक्वल टू 2 - p/q - p + 1। तो असल इक्वेशन थी x² + px + q = 0। यहाँ से सम ऑफ रूट्स हम लें तो वो p/1 यानी -b/a था, तो ये -b की वैल्यू है p और a की वैल्यू है 1, तो इस तरह ये -p। सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a, c की वैल्यू है q, a की वैल्यू है 1, तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गई q। अब हम इन दोनों का सम, ये जो कुछ गिवन है उसे ले लेते हैं 1/this। तो हमने यहाँ एलसीएम ले लिया α + 1 × β + 1, तो α + 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, β + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, वो हम ऊपर लिख देंगे, प्लस फिर ये β + 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा α + 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो α + 1 ही आएगा। इनको ऐड करने से ये 2 हुआ, 2 + α + बीटा ओवर इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ हम सम ऑफ रूट्स की वैल्यू लगा देंगे जो कि है -p, तो हमने यहाँ लगा दिया 2 + -p, तो ये हुआ 2 - p। यहाँ हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू लगाएंगे जो है q, तो हमने लगा दी q और α + बीटा की वैल्यू है -p, वो लगा दी और फिर ये +1। तो इस तरह से जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो आ गई। इन दोनों का सम हमें ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज। ओमेगा का हमें पता है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और हमें ये भी पता है ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 और हमें पता है ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ जो हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में देखी थी कि क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट होती है 1, एक होती है ओमेगा और एक होती है ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि ओमेगा असल में क्या है, तो बाकी काम हमने कैसे करना है कि हमने इक्वेशन फाइंड आउट फॉर्म करनी है जिसकी रूट्स ये हों। तो हमें इक्वेशन का पता है कि x² - सम ऑफ रूट्स प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम इन दोनों का सम ले लेंगे, वो यहाँ लिख देंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, वो यहाँ लिख देंगे। तो चूंकि एक रूट -7 ओमेगा है, दूसरी ये है, दोनों का सम ये हुआ और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनका प्रोडक्ट हुआ। अब ये x² और ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस 7 भी बाहर निकाल चुके हैं हम यहाँ से और माइनस भी बाहर निकाल दिया तो ये प्लस हो गया, अंदर रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करने से आया 49 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x² + 7 हुआ, इसकी वैल्यू हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहने देंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमने -1 यहाँ लिख दी। हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 1 और इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी x² - 7x प्लस 49 इज इक्वल टू 0 और ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। यहाँ से हम
सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने किया सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट की। उसके बाद हम जो ये दोनों रूट्स गिवन है इनका सम ले लेंगे। हमने यहाँ सम ले लिया, सम को हमने सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो पुट कर देंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो 7 फाइंड आउट की है वो भी यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे। इसी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फ़ा बाय बीटा उसकी प्रोडक्ट रूट थी और ये थी, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये वैसे ही 1 आ जाएगा। तो सम हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ पुट करने से -10/7 हुआ और प्रोडक्ट था हमारे पास 1, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया और इस तरह से ये हमारी रिक्वायर्ड रूट है। स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 8.5 करने की कोशिश करें। इसमें और जो रिलेटेड बातें होंगी वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।